हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मसाला रिएक्ट, जहां आपको मिलेगा एंटरटेनमेंट का डेली डोज। और आज आपके एंटरटेनमेंट के लिए हम लेकर आए हैं प्रेमालू का सीन 2। सीन 1 काफी इंटरेस्टिंग था। हमें जो सचिन है उसे इंट्रोड्यूस करवाया, और भी एक दो थे, जैन था, अंजलि थी। अंजलि से जो सचिन है वो प्यार करता था, बट बहुत जल्दी उनका प्यार जो है वो खत्म भी हो गया सीन 1 के अंदर ही। तो काफी इंटरेस्टिंग चला अभी तक सीन 1। देखते हैं सीन 2 के अंदर क्या कुछ खास होने वाला है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। वैसे तो ये एक मूवी लव स्टोरी होने वाली है, लेकिन सीन 1 के अंदर ही सचिन का प्यार अधूरा रह गया। उसका अंजलि के साथ जो भी चक्कर चल रहा था, अंजलि ने तो पूरा फुल स्टॉप फर्स्ट सीन में ही लगा दिया था। लेकिन उसके दिल में अभी भी कहीं ना कहीं बाहर जाने का एक सपना है। तो ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि क्या वो अपने दोस्त के साथ हैदराबाद जाएगा या 6 महीने बाद वो दोबारा अप्लाई करेगा यूके के लिए। तो देखते हैं कि सीन नंबर 2 में क्या कुछ खास होने वाला है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के सीन नंबर 2 को। सो हाय गाइस, ये रीनू है। ये हमारी टीम टेस्टर के तौर पर ज्वाइन कर रही है। तुम्हारा स्वागत है। हाय। मेरा नई नाम एंट्री। श्रीनिवास है, हाँ। तुम्हारा टीम लीड। यू कैन कॉल मी श्रीनी। ये विघ्नेश है। श्रीनी। हाय। ये नवनीता। हेलो। ये श्रीजा है। हेलो। हेलो। हर्षिता। हाय। और ये है श्रावणी एंड सुबिन। वैसे सुबिन केरला से है। तुम कार्तिका को तो जानती ही होगी, इसी ने तुम्हें यहाँ रेफर किया है। या आई नो। आदि कहाँ है? आदि बस आने वाला है। ठीक है, कोई बात नहीं। सुबिन तुम्हें पूरा ऑफिस दिखा देगा। एंड गुड लक, ऑल द वेरी बेस्ट। हैव अ ग्रेट जर्नी विद विल डू माय बेस्ट सर। थैंक यू। आओ जल्दी आओ, टाइम नहीं है। अच्छा सुनो रीनू, यहाँ काम करने के अलावा काम करने का दिखावा करना बहुत जरूरी है। लैपटॉप को हाथ में लेकर यहाँ वहाँ घूमना If you ताकि are an लोगों को IT. लगे कि तुम बहुत सारा काम कर रही हो। इस तरह काम करोगी तो बहुत अच्छा रहेगा। देखो, आप समझ में आया? हाँ। ये है हमारी पैंट्री। तुम स्मोक करती हो? वो है स्मोकिंग एरिया। वहाँ पर जाने के बाद लोग इस कंपनी से कैसे निकलना है, कैसे भागना है, हाँ, यही ये discussion सोचते करते हैं। ये कब? सही था। ये रास्ता उसको पहले ही दिखा देना चाहिए। और ये है हमारी वेंडिंग मशीन। जब तुम काम करके बहुत ज्यादा थक जाओ तो यहाँ के इस मशीन में इधर पैसे डालो और जो चाहिए मिल जाएगा। मैंने ये पहले भी देखा है सर। अच्छा, पर अगर पैसे नहीं है तो इसे ऐसे पकड़ के देखो। अच्छा, ऐसा हाँ, कभी नहीं किया हमने। अब इसे यहाँ से ले लो और इसे ऐसे खोल के पी लो। ये सब भी बताया जाता है। सिंपल। क्या मैं ट्राई करूं हाँ सर? हाँ बिल्कुल। ये फंस जाएगी। ओह, नहीं हो पाया ना? कोशिश करते रहना, मिल जाएगा। टेंशन मत लो। हाँ, कहाँ जा रही हो तुम? आपके साथ आ रही थी। वो देखो, वहाँ तुम्हारा क्यूबिकल है। जाओ अपना काम करो। ओके सर। यहाँ कोई किसी को सर नहीं बुला था, सब एक दूसरे को उनके नाम से ही बुलाते। फिर चाहे कोई तुम्हारे बाप की उम्र का हो तब भी। ओके सुबिन। अब ये मत समझना कि मैं तुम्हारे बाप की उम्र का हूँ। समझ गए ना? जाओ। हाँ। काफी अच्छे फंडे क्लियर किए। या ठीक है, मैं आज तुम्हें सारे मेल्स का एक्सेस दे दूंगी। सुन, तेरे पेरेंट्स चले गए क्या? वापस चले गए ना वो? नहीं, शाम को चली तो जाएंगे। एक काम करना, सारा सामान पैक करना और मेरे फ्लैट पर आ जाना, ठीक है? तो मेरे साथ चलना, वहाँ से साथ में आ जाएंगे। रीनू, टीएल तुम्हें बुला रहे हैं। रिक्रिएशन रूम में आ जाओ। क्या हुआ है? मुझे कैसे पता होगा? तुम्हें पता होगा, तुमने जो किया है। पहला अरे दिन है विकेश, बेचारी मैंने का। तो ऐसे ही मस्ती में वेंडिंग मशीन को ठोक दिया था। ये सब कुछ जाकर टीएल को बताना। अब जल्दी चलो मेरे साथ। नवनीता, seriously? कार्तिका, तुम दोनों भी आ जाओ मेरे साथ। मुझे नहीं पता। मुझे भी नहीं पता। क्या मैं अंदर आऊँ? वाह, अच्छा, मुझे लगा कि हाँ। तुम इस समय ऐसा फेस बना के बैठे थे, बेचारी डर गई थी। हाँ, ये बिल्कुल वाकई बिल्कुल सेम एक्यूरेट एटमॉस्फेयर बनाया है जैसे ऑफिसेस का होता है। सच में। रेनू, ओके। ये टीएल है इसका शायद। हाँ। वैसे ऑफिस में जो भी न्यू ज्वाइनी आता है उसे पार्टी मैं ही देता हूँ। ओह, बाय द वे, सॉरी। नो प्रॉब्लम। मेरा नाम आदि है। हाय आदि। मैं एक सीनियर डेवलपर हूँ और वैसे पैदा तो मुंबई में हुआ हूँ, लेकिन रिलेटिव्स केरल में है। ओके। हे श्रीनी, वो एगलेस है, तुम खा सकते हो। देखो रीनू, ये टीम एक फैमिली की तरह है और मुझे अपनी टीम के हर मेंबर के बारे में सब कुछ पता है। क्या मैं तुम्हारे बारे में बताऊं? हाँ। यू फ्रॉम पथनमथिट्टा, मल्लपिली के। घर में पेरेंट्स हैं, छोटा भाई है और एक क्यूट सी बिल्ली है। वाह, और उस बिल्ली का नाम है ये वियर्ड नहीं है थोड़ा सा? निमी, राइट? लेकिन आपको कैसे पता? कार्तिका ने बताया होगा। लेकिन बिल्ली का नाम तो उसे भी ओ नहीं कम ऑन रीनू,
वैसे तुमने हैदराबाद क्यों चुना? क्योंकि मुझे रुको 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 रुको। मैं गेस करता हूँ। तुम्हारा स्कूल और कॉलेज केरल में था, तो तुमने सोचा किसी नई जगह पर चलते हैं। एम आई राइट? या लेकिन बताते हुए बुरा लग रहा है, हैदराबाद कोई अच्छी चॉइस नहीं है। क्या? लेकिन ऐसा क्यों? पता चल जाएगा। जस्ट किडिंग। हैदराबाद बढ़िया है, इस जगह को अच्छे से एक्सप्लोर करना। ओके देन, वेलकम टू ऑस्पिन। थैंक यू। मुझे ये कैरेक्टर थोड़ा सा वियर्ड लगा, इसको सारी बातें कैसे पता है पहले से? एक और बात रीनू, वेलकम टू हैदराबाद। ओके, क्या लगता है सचिन आएगा हैदराबाद? हाँ, तभी दोनों की लव स्टोरी होगी। हाँ। आई थिंक सचिन और रीनू की। लग तो रहा है। ये निहारिका है घुमक्कड़। हेलो बेबे। हाय। Hello, 100 रुपए है baby। तुम्हारे पास? हाँ है। अरे मत देना, अगर आज दिया ना तो हमेशा देना पड़ेगा। अरे ये क्या बात है? अच्छा, ये रूममेट है। लाइफ के ना अपने प्लान्स अलग चल रहे होते हैं। आप कुछ और प्लान करते हो, लाइफ कुछ और प्लान कर रहा होता है। सच में, वो यूके जाने की तैयारियां कर रहा था और देखो हैदराबाद आ गया। अच्छा, ये यहाँ गेट की तैयारी करने आया। हाँ, यहाँ पर एक ही चारपाई है, हफ्ते में 3 दिन मैं सोऊंगा और बचे हुए 3 दिन तू। और संडे का क्या? टॉस करके डिसाइड कर लेंगे। तो आज कौन सा दिन है? सोमवार। आज मेरी आज बारी है। मेरी बात। वो तो बेस्ट की बात है। चल अब तू फटाफट नीचे आ जा। निकल यहाँ से। बड़ी बड़ी सी ये टीएल के साथ थोड़ी क्लोज हो रही है। हाँ, और उल्टा शायद टीएल ज्यादा क्लोज हो रहा है इससे। निकाल लिया लड़की ने। यार, हमने ये कभी ट्राई नहीं किया, हम करेंगे हाँ, जरूर। ऐसा कभी भी नहीं किया। ये क्या हो रहा है? ये तो कुछ और नहीं शुरू हो रहा। सच में। सैलरी क्रेडिटेड। HDFC। इस मैसेज से जो सुकून मिलता है वो दुनिया में किसी चीज में नहीं है। और वो भी फर्स्ट सैलरी। आज तो शैंपेन्स खुलेंगी। वो बेचारा दवाइयाँ ले रहा था, आई थिंक सचिन। हाँ। नहीं, अच्छा, पौवा। वो शायद सस्ती ले रहे थे। हाँ, वो पौवा ले रहे हैं। आजकल के जितने यंगस्टर्स हैं वो ये सब लाइफस्टाइल एंजॉय कर रहे हैं। I want leave tomorrow. I want to leave tomorrow। ये याद करवा रही है उसे कि छुट्टी कैसे लेनी। ये तो बन रही है खिचड़ी। हाँ, इन दोनों का तो पेयर बनना स्टार्ट हो पर गया। ये सही नहीं लग रहा लड़का। हाँ, वियर्ड लग रहा है स्टार्टिंग से। हाँ, जैसे लग रहा है कि फ्लर्ट करना उसकी हॉबी है। नाइस। मैं इस ऐप को अनइंस्टॉल कर रही हूँ। एक भी काम का लड़का नहीं है इसमें। डेटिंग ऐप। तू तो बहुत चूजी है यार। तुझे लगता है बना बनाया बॉयफ्रेंड मिल जाएगा? वो भी इंसान है यार। हाँ, तो मैंने कौन सी बहुत सारी कंडीशंस लगाई है? कोई ऐसा जो मुझसे ज्यादा मैच्योर हो और सेटल्ड हो, बस यही तो सबको चाहिए होता है ना। तू रहने दे यार, इसके अलावा भी तेरी कई सारी कंडीशंस हैं। यार, बच्चों की बात है। तुम्हें बच्चे नहीं चाहिए क्या? चाहिए, लेकिन 30 के पहले होने चाहिए। उसके बाद मैं नहीं करूंगी। इतनी कंडीशंस रखने वाली लड़कियों को ना अक्सर उल्लू ही लड़का मिलता है। तुझे याद है ना कॉलेज बात में तो वो सही जो है था- वैसे। क्या नाम था यार उसका? कौन सा जोशी? एबिन जोशी। हाँ, वही तेरा क्रश था ना? वो तो उस एज में आ गया था। उसे मेरा केयर करना पसंद नहीं था, तो मैंने उसे अपनी लाइफ से गेट आउट कर दिया। छोड़ना। सही है। सुन निहारिका, लड़का ढूंढने में तू इसकी मदद कर दे। डन। वो होश में तो रहती नहीं है। लड़का कहाँ से ढूंढेगी? मैं ये बियर कैन यहाँ से नीचे फेंकूंगी। जिसके ऊपर गिरेगा उससे शादी कर लेना, समझ गई ना? अरे अरे, ये क्या कर रही और हो? क्या ये सचिन के ऊपर गिरेगा? ओह, अरे यार। उठ उठ उठ, चल चल चल। यार पहले ये होता किसी छत पर नहीं लाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। बियर की कैन किसी बूढ़े के सिर पे लगी है। क्या तुझे बूढ़ा चलेगा? चुप यार, अपनी बकवास बंद कर। बुढ़े से प्यार हो गया। अच्छा, बुड्ढे के सिर पे दीवार पार कर ली है। उसके बाद तुम्हारे हॉस्टल के सामने खड़ा हूँ। मैंने दरवाजा खोला। अब तुम्हारे रूम में आ गया। उसके बाद ओके। बोलो उसके बाद क्या? जो हमेशा करता हूँ वही कर रहा हूँ। खुलकर बताओ ना। सचिन मेरे पास ही सो रहा है, वो भी सुन लेगा। सारा मूड ही खराब कर दिया। अरे बाबू, मैं उसके सामने कैसे बोल सकता हूँ? ठीक है, बाबू। उसी से चिपक कर सो जाओ। वो बेचारा खुद ही चला गया। काट दिया क्या? नहीं काटा। सवाल में जैसा कि लिखा हुआ है कि उसका खर्च कम से कम 60 और बचत 40 है,
विशाल, उठाओ उसे। सचिन सर तुम क्लास में सो क्यों रहे हो? अपने आप को हीरो समझते हो क्या? तुम अलवा से हो क्या? तुम रात में नहीं सोए जो यहाँ क्लास में सो रहे हो? वो मैं कल रात को ठीक से नहीं सो पाया था सर। हाँ। चोरी करने गए थे क्या? वो बेचारा क्या ही हम बताए। समझ रहे हैं। बेड उसके पास था। बेड? छोड़िए, जाने दीजिए। मैं तुम्हारे खर्राटों की वजह से क्लास में ठीक से पढ़ा भी नहीं पा रहा हूँ। सॉरी। खर्राटे लिए बिना सो सकते हो क्या? हाँ। तो सो जाओ फिर। पुरानी यादें ताजा हो गई। बाकी सब लोग सुनो, पुरानी यादें सचिन ताजा के हो गई। अलावा इस क्लास में और कोई नहीं सोएगा। तुम सो जाओ। तू सो जा भाई। अबे तू मेरे साथ बैठकर पढ़ नहीं सकता क्या? सचिन, मैं तुझे यहाँ ले तो आया हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तू इतना आलसी है। वैशाख मुझे चेन्नई में आने के लिए बोल रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि वहीं पर चला जाऊँ और यूके जाने तक वहीं रुकता हूँ। अबे यार, एक चीज पर फोकस करना। अब मुझे देख, ये मेरी लोग कोई जिंदगी ट्रेनिंग का भी नहीं बस कर रहे एक हैं ही देखा गोल जाए है। तो। हाँ, मुझे सब पता है तेरा गोल क्या है। IIT रुड़की का गेट पार करके उसके बेडरूम में जाना है ना। बाप रे, तूने मेरी बातें सुन ली। और नहीं तो क्या, तेरी बकवास सारी रात चलती रही, मुझे ठीक से सोने भी नहीं दिया तूने। वो भी इतनी अश्लील भाषा थी कि उसके ऊपर C ग्रेड फिल्म भी बन सकती है। वो तेरे लिए काफी अच्छा करियर होगा। अश्लील भाषा थी। तो तू उसे क्या बुलाता है, मेरी बुलबुल? हाँ, अरे यार वो तो चल अब बकवास बनकर खा चुपचाप। बुलबुल कौन बुलाता अरे है? वाह 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 वाह, यहाँ का खाना कितना स्वादिष्ट है ना? सर ये ठीक बात नहीं है। सारी क्लास के सामने मेरी बेइज्जती करने के बाद अब आप दोस्त बनने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, तो क्लास में मैं एक टीचर हूँ, मुझे वो सब करना पड़ता है, लेकिन बाहर तो मैं तुम्हारा दोस्त हूँ ना। मैं सोच रहा हूँ इस कोर्स को छोड़ देता हूँ। सही सोच रहे हो। तुम्हारा चेहरा देखकर लगता है तुम वैसे भी नहीं कर पाओगे। मैंने पहले नहीं कहा क्योंकि मुझे लगा तुम बुरा मान जाओगे। अच्छा, तुम दोनों मेरी शादी में तो आ रहे हो ना? मैंने सबके लिए खाना ऑर्डर कर दिया है, वेस्ट मत करना। हाँ, आ जाए। टीचर कब से बुलाने लग गए अपनी शादी में? हाँ, आया आया, आना जरूर। यार सुन, हम इसकी शादी में जाने वाले हैं क्या? तू पागल तो नहीं हो गया ना? इसकी शादी आंध्रा में है। इतनी गर्मी में बस में बैठेंगे तो। एक काम करता हूँ, मैं कहीं से कार का इंतजाम करता हूँ। कार का? हाँ। वो कहाँ से आएगी? वो सब मुझ पे छोड़ दे। कैंथी बाबू का खाना सच में बहुत अच्छा होता है यार। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, कार्तिका, अगर तुम्हारे पास चॉइस हो तो अपनी टीम में से तुम किसे जान से मारोगी, किसे अपना भाई बनाओगी और किससे शादी करोगी? बोलो। ठीक है, मैं सुबिन को मारूंगी। कार्तिका, आदि मेरा भाई बनेगा और विघ्नेश से शादी। अच्छा रेनू, अब तुम्हारी बारी। अच्छा, ये तो टीएल से शादी मैं भी करेगी। सुबिन को ही मारूंगी। अरे यार, और मैं श्रेणी को भाई बना लूंगी और शादी किसी से नहीं करूंगी। ये नहीं हो ऐसे सकता। नहीं चलेगा, किसी ये एक तो को चुनना ही गलत है। पड़ेगा। अगर ऐसा है तो आई मैरी आदि। वाह, वाह, ये हुई ना चॉइस। क्या बात है, क्यों? आदि पुरुष आदि नाम दिया और आ गया। क्या बात हो रही थी? रीनू ने कहा कि वो तुमसे शादी करेगी। अरे नहीं, ये तो मजाक कर रहे हैं। वो तो हमें गेम खेल रहे थे, किल मैरी एंड ऑल। गेम, लेकिन तेरे कंडीशंस में ये फिट बैठता है सच में। कम ऑन गाइस, ग्रो अप। अगले हफ्ते डिप्लॉयमेंट है, तुम लोग भूल गए क्या? मैं हाथ धोकर आता हूँ। अरे यार, आदि को बुरा लग गया। ये खुश हो रहा होगा कि फंस गई लड़की। रीनू ने कहा कि वो तुमसे शादी करेगी। एज यूजुअल, हाँ, माचो मैन। गाइस, तुम्हारी मस्ती हो गई हो तो मुझे कुछ डिस्कस करना है। ये बताओ, श्रावणी की शादी में कौन कौन आ रहा है? कौन कौन वहाँ डायरेक्ट अच्छा, श्रावणी और मुझे आई इसकी थिंक वो प्रॉपर लिस्ट सर चाहिए। की नाम पता रहेगा तो शादी सबका होने इंतजाम वाली। करके रखूंगा। रीनू, तुम करोगी? और आई थिंक अब वहाँ और पे श्रावणी हमें चाहती कितना है इंतजार है कि कि शादी की सचिन शाम और में मिलकर एक रीनू अच्छा कब सा डांस मिलेंगे। परफॉर्मेंस करें। मैंने एक प्रोग्राम प्लान किया है, टाइम निकाल कर रिहर्स कर लेंगे। कैसा प्रोग्राम करना है? देवरागम 2.0, मतलब? भगवान कृष्ण के जीवन की कहानी पर डांस परफॉर्मेंस है। ओ, यानी कि तुम कृष्ण बनोगे और मैं कंस, सही कहा ना? कंस। कम ऑन सुबिन, तुम और क्या करोगे बताओ? कृष्ण तो बन नहीं सकते है ना, कंस ही बनो तुम। आती हूँ। रीनू, आ? प्रैक्टिस के लिए भूलना मत, तुम्हारा इसमें मेन रोल है। कृष्ण की राधा कृष्ण की राधा और मेरी भी। हाँ? ओके।
सो अभी जो है आज वाले सीन के अंदर रीनू की एंट्री हो गई है और हमें लग ही रहा था कि मतलब सचिन के लिए कौन सी लड़की होगी, बट अब हमें उस पल का इंतजार है कि जब रीनू और सचिन मिलेंगे। आई थिंक वो सर की शादी में मिलेंगे दोनों, और उसके बाद जब उनकी लव स्टोरी चलेगी और जो ये लव ट्रायंगल बनेगा, क्योंकि जो आदि है वो भी रीनू को पसंद कर रहा है, मतलब कहीं ना कहीं वो खुश हो रहा है कि जो रीनू है उसने अपनी गेम में भी मुझे चुना और वो डांस के लिए भी ऐसे साथ में कर रहे हैं। तो ये सब देख के काफी इंटरेस्टिंग सा लग रहा है मूवी का प्लॉट। देखते हैं कि नेक्स्ट सीन में क्या होगा। आज का सीन तो बड़ा मजेदार था। भाई मूवी तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन एक मूवी हमारे दिमाग में भी चल रही है साथ साथ में कि शायद अब ऐसा होने वाला है, अब ऐसा होने वाला है, अब ये हैदराबाद में मिलेंगे। और जहां तक हमें लग रहा है, डाउट ऐसा हो रहा है कि जो भी सचिन के सर हैं वो भी बात कर रहे थे कि मेरी शादी में तुम लोग जरूर आना, और सचिन का जो फ्रेंड है वो कह रहा था मैं कार अरेंज करूंगा तो हम साथ में चलेंगे। तो हो सकता है कि ये आईटी वाले सारे फ्रेंड्स मिलकर वही शादी पे जा रहे हो, यानी कि जो सर की जिस लड़की से शादी हो रही है वो इनकी फ्रेंड ग्रुप में से ही कोई लड़की हो सकती है। इतना तो तय है कि ये दोनों जल्दी मिलने वाले, तो ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि फाइनली इनकी मुलाकात कैसे होगी, वो नजारे कैसे होंगे, क्योंकि एक डांस परफॉर्मेंस भी होने वाली है जिसमें हम टीएल बनेगा कृष्ण करैया और साथ में रीनू बनेगी राधा। तो आई थिंक नेक्स्ट सीन बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तो अगर आपको आज का ये सेकंड सीन पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने सजेशन देना ना भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।